तो गाइस इट्स डे 14 एंड अभी बज रहे हैं 11:45 यार। मैं फ़ोन हाथ में आई गेस सबसे 15 मिनट या फिर 20 मिनट पहले ही ले लिया था। बट मैं यूट्यूब खोला एंड देखने लग गया यूट्यूब शॉर्ट्स, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा नहीं दिख रहा हूँ ना यूट्यूब वगैरह। तो आज के टास्क देख लेते हैं भाई। मैं पहले बता दूँ, रात में मैंने लगभग आई थिंक अराउंड 7 या फिर 7:30 से मैं बकचोदी करता रहा भाई। पहले मैं एलन वगैरह के मटेरियल्स वैसा कुछ देखने लगा। मटेरियल्स में मैंने पहले टाइम वेस्ट किया, और सेकेंडली मैंने टाइम वेस्ट किया PW के एयर वेज से पढ़ने का सोचा, कैलकुलेशंस कुछ किए, कुछ ऐसा वापस से इसी में आ गया। वेल एक्चुअली क्या होता है ना, जब तुम्हें पढ़ने का मन नहीं करता एंड अभी ऐसा सीन क्या हो जाएगा कि हमेशा मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहता, कि मतलब हमेशा मैं यूट्यूब या फिर पॉर्न वगैरह से डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाता। कभी कभी इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। कैसे सपोज़ मेरे को पढ़ाई का मन नहीं कर रहा, फिर मेरे दिमाग में ख्याल आता है कि अरे अगर मैं इस बैच से करूँ या फिर इससे करूँ तो कैसा होगा भाई। अरे भाई एडवांस लेवल तक भी तो पहुँचना है, अरे भाई रिविजन भी तो करना है, अरे भाई ये भी तो करना है, वो भी तो करना है। ऐसे थॉट्स आता दिमाग में यार। दिमाग में तो बहुत से थॉट्स आते हैं, लेकिन अभी अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, सपोज दिमाग में थॉट आ रहा है कि चलो यूट्यूब देख लेते हैं, फिर चलो गाने सुन लेते हैं, चलो या फिर कुछ और कर लेते। तो एक पल के लिए दिमाग ये डिसएग्री कर लेगा कि नहीं करने हैं, पढ़ेंगे पढ़ेंगे। लेकिन जब दिमाग में ये सब थॉट आता है कि एडवांस से रिलेटेड, बैच रिलेटेड, बैकलॉग रिलेटेड, या फिर कैसे करना है उन सब के रिलेटेड, मटेरियल रिलेटेड, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन सब के रिलेटेड दिमाग भी बोलता है चलो एक बार के लिए देख भी लो, पता है कि वो चेंज हो जाए। एंड इट्स लाइक ए ड्रग यू नो। सो देख लिया जाता है। अगर यूट्यूब खोलने का अगर दिमाग में थोड़ा था तब भी दिमाग रोक लेता है, अरे नहीं यूट्यूब से टाइम वेस्ट होगा। लेकिन ये तो उससे भी हो रहा है ना। तो यार यूट्यूब के लिए फिर भी खुद को मनाने का धीरे धीरे हो रहा है, यूट्यूब वगैरह से डिस्ट्रैक्शन से फिर भी कोप अप हो जा रहा है। कल मैंने 3 बार मुट्ठ मारी, लेकिन मुट्ठ मारे 15-20 मिनट में काम हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट अगेन पढ़ने बैठा, कुछ नहीं हुआ। आज देखा स्ट्रेट अप लगभग 8:30, 9:30, 10:30, लगभग अराउंड 3-4 घंटे ऐसे चले गए भाई। वेल लग अच्छा था कि पीसी का लेक्चर में वो क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ाया आज, तो मैं वो देखा ही नहीं। ला क्या था ये, स्टोचियोमेट्री का कुछ एक आध क्वेश्चंस कराए, वो मैंने नोटबुक पे लिख लिया, कर लिया, और बाकी मैंने पीसी किया ही नहीं। आज डीपीपी नहीं था, कल वाली डीपीपी आज भी छूट गई। एंड फिज़िक्स तो मैंने फ़िलहाल डीपीपी नहीं किया। फिज़िक्स की डीपीपी डी भी नहीं हुई को पता नहीं, डीपीपी दी है शायद से। एंड ठीक है, मैथ के 18 क्वेश्चन किए मैंने। थोड़ा सा रिवीजन मैंने लिखा है, थोड़ा सा ही रिवीजन किया। एक्चुअली रिवीजन मैं इनिशियली नहीं लिखा था, लेकिन मैंने रिवीजन थोड़ा करने का सोचा इसलिए लिख लिया, लेकिन किया भी बहुत कम। रिवीजन मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं डीपीपी के क्वेश्चन करते मैं भूल गया था, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसे मैंने भूल गया था, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया 5 मिनट भाई। सोचा था कि कुछ अच्छा थोड़ा सा ज़्यादा करूँगा, लेकिन 5 मिनट ही किया 5 मिनट ही किया। बाकी बोर्ड्स, हाँ एक्सरसाइज ही कर रहा हूँ मैंने मैट्रिक्स ख़त्म कर दी बोर्ड्स की एक्सरसाइज। एंड अगली बार जब मैं बुक ऐसे एक्सरसाइज की पूरी बुक कंप्लीट करूँगा, देन एग्जांपल्स की पूरी बुक कंप्लीट करूँगा, देन जो स्टार मार्क्स वाले क्वेश्चन है वो पूरी कंप्लीट करूँगा। तो बुक को मैं 3 बार करूँगा, ये अभी मेरा इनिशियल प्लान है। उसके बाद PYQs पे PYQs, तो ठीक है। और फिर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन वगैरह हो जाए, पूरी आर्टिशन RS अगर ये सब नहीं उठाऊँगा, सिलेक्टेड क्वेश्चन अगर हो कहीं पे अगर मिल जाए तो यूट्यूब वगैरह पे तो वही करने का मैंने सोच रहा है फ़िलहाल। बाकी पीसी का तो बता दिया। सॉल्यूशंस मैंने कैटेलिस्ट का थोड़ा सा रिवीजन किया, पूरी रिवीजन आज ही नहीं की। एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू किया। एंड भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कन्फ्यूजन, मैंने भारत पंचाल चैनल से भाई शुरू किया, लेकिन भाई भारत पंचाल में आधा घंटे तो इलेक्ट्रोलाइट्स पर ही आधा घंटा बता दिया। एंड इधर तो कोई सा भी लेक्चर NCERT या फिर कैटेलिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट सिर्फ 2 लाइन में समझाया, और बाकी सेल इलेक्ट्रो क्या सेल था, कुछ सेल था, तो वो सेल शुरू किया। तो मेरे को लगा कि भाई क्या ही हो रहा है। मैंने नोट्स पे उसका टाइम गवाया, ये वो ऐसा टाइम किया। भाई सुबह नींद आई भयंकर यार, कितना जूझा
मैंने जंप किया, पुशअप्स लगाए, मैंने अपना सर धो लिया, मतलब नल के नीचे अपना सर रख दिया, मुँह धोया, मतलब पानी पिया, जो हुआ वो किया, मतलब फाइट मतलब ऐसा नहीं। एंड लास्ट में मैं बेड पे भी लेट गया था, फिर से उठा, देन अगेन मतलब फ़ाइट ही करता रहा नींद से। एंड फाइट करते करते टाइम चला गया भाई। वेल अगर मैं बोलूँ कि मैं जीतूँ या हारूँ, तो मैं वो नहीं, मतलब नींद से मैं जीता कि हारा, वेल मैंने फ़ाइट की भाई। एंड हार जीत तो मतलब अभी का पता नहीं है, फ़ाइट ही कर रहा हूँ अभी तो। फाइटिंग में एक्सपीरियंस हो जाओ तब जीतेंगे भी हमेशा, नींद हार मान जाएगी मेरी से। बाकी फिजिक्स की डीपी भी तो नहीं कर पाया, तो ठीक है। मतलब ये यार, अबे यार लेकिन ये दिक्कत खाई जा रही है कि ओके ठीक है। एक बात और बताना चाहता हूँ कि मैंने एआर से करने का मैंने डिसीजन बना ही लिया था, लेकिन भाई मैंने जब कैलकुलेट किया ना तो मतलब लगभग 480 लेक्चर्स है, आई गेस 470 480 ऐसे लेक्चर्स है। तो भाई एंड हर रोज़ मेरे को 3 3 लेक्चर करने पड़ेंगे, क्योंकि वो उन लोगों ने एआर में हर रोज़ 3 3 लेक्चर करवाए। एंड भाई अगर मैं रोज़ 3 3 लेक्चर करूँगा, हर लेक्चर का ड्यूरेशन मिनिमम 1.5 घंटे और मैक्सिमम अराउंड 1 घंटे 50 मिनट, तब भी मान के चलो 1 घंटा 40 मिनट मान के भी चलो, तब भी 5 घंटे, 5 घंटे का लेक्चर होगा। हर एक लेक्चर के 5 10 मिनट का ब्रेक भी लिया जाए तब भी मतलब 4 5 घंटे। एंड कभी कभी अगर कन्फ्यूजन रह जाए, डाउट रह जाए, तो उनको क्लियर करने में मतलब 6 घंटे। एंड अगर नोट्स थोड़े इधर उधर हो जाए तो 6 6 घंटे, 6 7 घंटे तो मतलब लेक्चर्स देखने में निकल जाएंगे। एंड सपोज़ लेक्चर के क्वेश्चंस अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनमें भी मतलब तीन तीन सब्जेक्ट के 3 लेक्चर के 2 घंटे तो जाएंगे ही मिनिमम। तो मतलब 8 9 घंटे 8 9 घंटे तो मतलब लेक्चर और लेक्चर नोट्स और क्लास के क्वेश्चन को ट्राई करने में निकल गए। लेकिन मेरे को बोर्ड भी 4 घंटे पढ़ना होता, तो मतलब जो 12 13 घंटे वही। मतलब इवन तो मैं जितना पुश कर पा रहा हूँ अपने लाइक सारा टाइम पढ़ाई को दे रहा हूँ। डेविड गॉगिंस मोड, भाई डेविड गॉगिंस मोड क्या भाई, डेविड गॉगिंस ओनली, भाई वाला डेविड गॉगिंस बनने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो फिर भी मतलब इतना ही हो पा रहा, तो मतलब क्या ही फ़ायदा भाई। इवन तो एआर बैच में मतलब थोड़ा कंटेंट एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन भाई कंटेंट तो अपने से एक्स्ट्रा कर, मतलब खुद एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ना, टीचर से थोड़ी होगा। टीचर थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा रहे, वो तो अगर वो तो मतलब क्या ही इम्पैक्ट करेगा। इससे अच्छा मैं टीचर यही रखूँ, लेकिन खुद अगर मैं ज़्यादा करूँ ना तो वो बेटर है। तो वही यार लाइक देख सोच रहा हूँ कि नहीं, वो तो मैं क्या सोच रहा हूँ मैं, भला क्लास करेंगे, क्लास के होमवर्क करेंगे, PYQs DPPs, वही भाई DPPs का देखते हैं भाई। क्योंकि DPPs यार, DPPs का मेन मीनिंग क्या होता है, हर रोज़ वाले क्वेश्चन, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या तो दो या तो दो या तो मत ही दो। तरुण सर क्या करते हैं, 1 या 2 दिन नहीं रहते, एक साथ 30 सवाल 35 सवाल दे देते, तो भाई दिक्कत आ जाती है भाई कि 30 35 सवाल मैथ में बहुत टाइम चला जाता है। इवन तो इट्स नॉट मीन कि तुम एक ही दिन में करो, लेकिन फिर भी 8 9 क्वेश्चन या फिर 10 क्वेश्चन एक DPP में हर रोज़ दो, या फिर किसी दिन अगर नहीं मतलब नहीं चाहिए, ज़रूरत नहीं तो मतलब मत दो। लेकिन एक साथ 30 सवाल 35 सवाल, इट्स लाइक नो वे, अच्छा नहीं है लाइक ये आइडिया। तो सोच रहा हूँ। एंड DPP कभी कुछ ऐसा मतलब वो हो जाता है, इधर उधर हो जाता है। सपोज़ पहले जो टॉपिक 2 लेक्चर बात कराने वाला है, फिर एक लेक्चर बात कराने वाला है, वो टॉपिक एक साथ दे देंगे, तो मतलब कोऑर्डिनेशन सारा ख़राब हो जाता है। तो एंड DPP नहीं, DPP के बारे में क्या ही बोलूँ। तो ठीक है, DPP इसका ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, लाइक मॉड्यूल और PYQ ज़्यादा करो, नहीं है भाई। मतलब अभी तो मतलब मेरे को सोना था, लेकिन मैंने थोड़ा वो बकैती कर दी यूट्यूब शॉर्ट देख देख के। ठीक है, मतलब मिलते हैं कल। अब पढ़ते रहो, मचाते रहो भाई, ग्राइंड JEE इज़ द अल्टीमेट गोल। तो ठीक है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।